Good morning student. Today I start रेजोनेंस कंडीशन फॉर रेजोनेंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग डिफिनेशन ऑफ रेजोनेंस देखे थे। इसके बाद उसी में कुछ रिलेटेड जो टर्म थे उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिलेटेड टर्म में हम रेजोनेंस एनर्जी के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे और फिर इसमें एक बात और समझाया था कि जो रेजोनेंस होते हैं वो रियल फिनोमेना होता है, नॉट हाइपोथेटिकल फिनोमेना। यहां तक उसी में हम लोग बताए थे कि जो रेजोनेंस जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के डिपोलराइजेशन से बनते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के मतलब ट्रांसफर से बनते हैं। ये सेकेंड जो क्लासेस आपका था उसमें हम कंडीशंस फॉर रेजोनेंस की बात कर रहे थे। तो कंडीशन जो थे इनके 5 कंडीशन थे जिसमें हम 1 to 3 को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के जो क्लास में हम बात करेंगे 4 और 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर कंडीशन की बात करें तो आपके यहाँ 5 कंडीशन में से 3 फर्स्ट कंडीशन जो थे, तो फर्स्ट कंडीशन थे कि एटम के अरेंजमेंट में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में चेंजिंग होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन को उस पर बेसिस पर जो सवाले थे वो भी हम समझा चुके थे। सेकेंड जो आपके कंडीशन थे, तो सेकेंड कंडीशन हम क्या बताए थे, तो सेकेंड कंडीशन बताए थे कि जो प्रॉपर लेविस स्ट्रेसेस होना चाहिए। प्रॉपर लेविस स्ट्रेसेस करने का मतलब कि एक बात हम वहां पर बताए थे कि हम जो भी अभी बात कर रहे हैं रेजोनेंस में, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स में हम लोग देखेंगे कि वहां पर देखे थे कि 4 ऑर्बिटल में हम लोग देखें कि प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर है कि नहीं, मतलब 4 से ज्यादा ऑर्बिटल बन रहा है कि 4 से कम बन रहा है, ये सब हम लोग सीख रहे थे। थर्ड में हम लोग देखे थे जो थर्ड कंडीशन थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए तो आपको रेजोनेंस होंगे, अगर सेम नहीं है तो रेजोनेंस नहीं कहलाएंगे। यहां तक हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए थे, सीख लिए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं तो नंबर 4 और 5 को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, गहराई से समझ लीजिए। तो पहले हम 5 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले हम 5 को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद आपको जो 4th होगा वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसलिए हम उसको लास्ट में ही करेंगे। तो देखिए, तो अगर हम बात करें 5 नंबर को, तो 5 नंबर को बात करने के लिए सबसे पहले हम 2 चीज के बारे में सीख लेंगे। अगर ऑर्बिटल की बात करें तो अब देखिए 2 तरह का होता है ऑर्बिटल। फर्स्ट जो आपका ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल जब मिक्सिंग होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन से जैसे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल करने का मतलब कि sp3, sp2 और sp, ये हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनाया sp। जनरली हम sp3, sp2 और sp3 की बात कर रहे हैं, sp3, sp और sp2 के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करें। अगर थर्ड पीरियड में जाएंगे तो डी भी आ जाते हैं, तो हम डी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंड पीरियड की ही बात कर रहे हैं। तो अगर सेकेंड पीरियड में देखिए तो 4 ऑर्बिटल हैं, तो अगर sp3 में तो चारों के चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गए। तो वहां पर देखिए, एक तो आप बता रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक क्या बताएं हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम बात किए कि sp3, sp2 और sp, तो देखिए जब ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को हम प्योर ऑर्बिटल कहते हैं। प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल कहने का मतलब कि s p d f, ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल आपके पास है। तो इन्हीं के मिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना जाता है। अब
हाइब्रिडाइजेशन में आप सीखे होंगे कि कैसे हम लोग sp3 बनाते हैं, sp2 और sp कैसे बनाते हैं हम लोग ये जानते हैं। तो क्या होता है कि जब sp3 का फॉर्मेशन होता है तो इसमें प्योर ऑर्बिटल कहने का मतलब कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या जो होते हैं शून्य होते हैं। इसमें क्या होंगे कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, शून्य होंगे। ये मतलब कि sp3 में एक भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं रहते हैं। सेकंड पीरियड की बात करें, अगर sp2 की बात करें तो इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अगर sp की बात करेंगे तो 2 पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस के बारे में। तो बताए थे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिपोलराइजेशन होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन पाए कहा जाता है, पहले ही हम लोग सीखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं। तो याद रखिएगा जहां पर प्योर ऑर्बिटल होते हैं, कहने का मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अगर sp3 की बात करते हैं तो sp3 में एक भी नहीं है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलेंगे। मतलब कि हम वैसे एटम की बात करें जिसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें, अगर sp3 है तो वहां पर रेजोनेंस जो है वो नहीं होते हैं। बात करते हैं sp2 का, तो यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पर पाई मिलेंगे। अगर sp2 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो मतलब कि आपको याद रखना होगा कि इस दोनों कंडीशन में, मतलब sp2 और sp में ही आपका रेजोनेंस होंगे। क्लियर? यहां पर ही sp2 और sp में ही मतलब कि आपको रेजोनेंस का जो सुंदर सा खेल जो दिखने को मिलेंगे, कहा मिलेंगे, sp2 और sp में मिलेंगे, sp3 में नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 को। देखिए तो प्लेनर और नियर प्लेनर सिस्टम। प्लेनर और नियर प्लेनर सिस्टम मतलब देखिए तो अगर शेप की बात करें तो देखिए तो ये, अगर इन दोनों का शेप की बात करें तो याद रखिएगा कि आप जब वहां पढ़े होंगे तो इनका शेप के बारे में पढ़े होंगे। तो sp2 और sp का अगर बात करेंगे तो प्लेनर या नियरली प्लेनर होते हैं, जबकि sp3 का टेट्राहेड्रल होते हैं। अगर टेट्राहेड्रल है तो ये तो लाइक नहीं कर रहा, कंडीशन का जो है वो कंडीशन को तो लाइक ही नहीं कर रहा, इसलिए हम sp3 में और रेजोनेंस को नहीं देखेंगे। ये सुंदर सा जो खेल रेजोनेंस का हम लोग देखने वाला है, देख रहे हैं, वो sp3 में हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग कहां कहां देखेंगे तो sp2 में और sp में ही देखेंगे। तो इसी को लिखा गया प्लेनर और नियरली प्लेनर सिस्टम होना चाहिए। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं टेकिंग पार्ट करते हैं इन रेजोनेंस में मस्ट बी पैरेलल और नियरली पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब देखिए, इस बात को समझिए कि आपके पास ऑर्बिटल है, मतलब मेरे पास ये ऑर्बिटल ए और बी ऑर्बिटल है, मेरे पास ए ऑर्बिटल है और ए बी ऑर्बिटल है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ए से बी की ओर जाएंगे या बी से ए की ओर जाएंगे। ये अगर दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर होंगे, मतलब ए से बी ऑर्बिटल में या बी ऑर्बिटल से ए में जाएंगे। अगर एक हम ऑर्बिटल को पैरेलल में रख रहे हैं, एक को ऐसे रख रहे हैं, देखिए तो ए पैरेलल नहीं अगर है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, देखिए तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर एक पैरेलल में है और एक पैरेलल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर रेजोनेंस का खेल देखना है तो ऑर्बिटल का पैरेलल होना जरूरी है। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो रेजोनेंस का खेल हम लोग नहीं देखेंगे, यहां पर ये कहता है। तो इस तरह से तो हम लोग इसमें क्या क्या देखें कि जो आपका हम लोग देखें कि sp3 में रेजोनेंस का नहीं होता है, sp2 होना चाहिए और sp। और एक बात हम सेकेंड पीरियड ऑर्बिट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड एटम्स की बात करें, हम थर्ड पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो 5 था पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। हम लोग इसमें क्या क्या देखें कि अगर रेजोनेंस का खेल देखना है तो sp2 और sp होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन
प्योर ऑर्बिटल में ही पाए जाते हैं। अगर जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर ही रेजोनेंस का खेल दिखेगा। अगर जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है वहां पर ही रेजोनेंस का खेल दिखेगा। इसलिए हम लोग जब भी बात करेंगे तो sp2 का और sp का बात करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन ही कर दिए। 5 नंबर तो हो गया, तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए, तो हम जो बताया था, समझाए थे, कुछ पॉइंट को नोट कर दिए हैं। आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर दिए। देखिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड। हम सेकेंड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड की नहीं बात करें। एक तो बात क्लियर होना चाहिए, विथ नेवर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। मतलब कि जो sp3 होते हैं और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कभी नहीं करते हैं, कदापि नहीं करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। वाली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब प्योर ऑर्बिटल जिसको कहते हैं, टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। अभी समझाएंगे क्यों करते हैं। क्योंकि प्योर ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। मतलब कि प्योर ऑर्बिटल जो होते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर को हम क्या करेंगे, अब समझाने जा रहे हैं। अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। बात को जो हम समझाए तो इसी को लिख दिए थे। अब हम बात करें पॉइंट नंबर फोर्थ का। तो पॉइंट नंबर फोर्थ में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कंजुगेट सिस्टम, कंजुगेशन। हम लोग कंजुगेशन, तो कई तरह का कंजुगेशन है हम लोग देखेंगे। तो कहता सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर कंजुगेट है तो रेजोनेंस होंगे, जिसमें कंजुगेट नहीं होंगे और रेजोनेंस नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंजुगेट होने के लिए कुछ कंडीशन है। अगर देखिए समझाते हैं ऐसे कि हम लोग कंजुगेशन कैसे समझेंगे। तो हम बात करेंगे, दो सिस्टम मेरे पास है। सिस्टम ए है, ए सिस्टम ए है और ए सिस्टम बी। ये सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। ये सिस्टम बी है। हम दो सिस्टम की बात करें कि कंजुगेट होगा कि नहीं। तो अगर हम यहां पर ऐसे लिखेंगे कि ए सिस्टम विल बी conjugated, A system will be conjugated with B। मतलब कि A जो है B के साथ कंजुगेट में है, कंजुगेशन में है। अगर है तो यहां पर इफ फॉलोज टू रूल्स, मतलब टू रूल्स को फॉलो करने पड़ेगा। अगर ए कंजुगेट बी के साथ में है, अगर ए का कंजुगेशन बी के साथ में है तो दो रूल का फॉलो होना होगा। दो अगर रूल के पालन करेगा तो कंजुगेशन में आएंगे, अगर नहीं करते हैं तो कंजुगेशन सिस्टम नहीं कहलाएंगे। फर्स्ट जो रूल है हम लोग फर्स्ट रूल को देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट के बाद अगर बात करेंगे कि अगर ए में पाई इलेक्ट्रॉन, अब जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, या तो डबल बॉन्ड में मिलेंगे नहीं तो सिंगल बॉन्ड में मिलेंगे। अगर ए जो है आपका ए में पाई इलेक्ट्रॉन है तो बी में क्या क्या होना चाहिए कंजुगेशन के लिए। तो बी में फर्स्ट जो पॉइंट है, बी में डबल या ट्रिपल का होना चाहिए। मतलब कि अगर ए में पाई है तो बी में पाई होना चाहिए। कंजुगेशन के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर ए
बी के साथ कंजुगेट है, अगर ए बी के साथ कंजुगेट है तो कंडीशन 2 होगा। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन की हम क्या बात करें कि या तो सिस्टम दोनों में पाई होना चाहिए, या तो सिस्टम अगर ए में पाई है तो बी में क्या होना चाहिए, तो बी में या तो पाई होगा या तो लोन पेयर होगा, या तो पाई होगा या लोन पेयर होगा। अगर ए में पाई है तो बी में क्या और होंगे, तो बी में या तो माइनस होगा, अगर ए में पाई है तो बी में क्या होंगे, तो फोर्थ पॉइंट में या तो सिस्टम प्लस होना चाहिए, या तो सिस्टम प्लस होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर ए में पाई है तो बी में भी बी को पाई होना होगा, या तो बी को लोन पेयर के रूप में होना चाहिए, या तो बी को माइनस के रूप में होना चाहिए, या तो बी को प्लस के रूप में होना चाहिए, या बी को फ्री रेडिकल के रूप में होना चाहिए। फ्री रेडिकल करने का मतलब कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर होना चाहिए। हम क्या क्या बात किए, हम बात क्या क्या किए, तो हम बात किए कि अगर मेरा सिस्टम ए में पाई अगर इलेक्ट्रॉन है तो बी में पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो बी में लोन पेयर के रूप में हो सकता है, या तो बी में निगेटिव चार्ज हो सकता है, या तो बी में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या में भी फ्री रेडिकल अगर है। तो पहला कंडीशन 2 रूल्स में फर्स्ट रूल को बारे में हम बता दिए कि अगर मेरा सिस्टम इस तरह का होगा तो पहला रूल। सेकेंड जो रूल कहता है, जो सेकेंड रूल कहता है कि ए एंड बी will be separated by one bond gap, देखिए जनरली वन बॉन्ड गैप के मतलब समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड एक टेक्निकल टर्म्स है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक क्या टेक्निकल टर्म्स है। हम बात कर रहे हैं कि ए एंड बी सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड गैप से। वन बॉन्ड कहने का मतलब क्या हुआ, तो अगर वन बॉन्ड की बात करते हैं, तो अगर वन बॉन्ड की बात करते हैं, अगर वन बॉन्ड की बात करते हैं तो देखिए जैसे कि सिस्टम मेरे ए है और सिस्टम बी है, ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, तो इनके बीच में ए वन बॉन्ड गैप होना चाहिए। हम क्या बोले कि अगर सिस्टम ए है और सिस्टम बी है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, वन बॉन्ड का गैप होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, ये क्या है, ये जो है वन बॉन्ड का, ये वन बॉन्ड का गैप बता रहा है। ये कितना का बोल रहा है, वन बॉन्ड का गैप बता रहा है कि अगर सिस्टम ए है और सिस्टम बी है तो इनके बीच में वन बॉन्ड का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं, ए अगर कहते हैं ऐसा, ये 2 बॉन्ड का गैप हो गया, ये कितना का हुआ, 2 बॉन्ड का गैप। 2 बॉन्ड का गैप नहीं होना चाहिए, 2 बॉन्ड का गैप नहीं होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 1 बॉन्ड का गैप होना चाहिए। तो 1 बॉन्ड का गैप होगा तो ये क्या होगा, दोनों रूल को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये सिस्टम जो होगा कंजुगेशन में। अब देखिए 1 बॉन्ड के मतलब क्या हुआ, ये मे भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो सकता है। मतलब कि या तो सिंगल बॉन्ड होगा वन गैप के रूप में, नहीं तो डबल बॉन्ड होगा। ये क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड के, देखिए ये 1 बॉन्ड ही है, या तो मे भी सिंगल और मे भी डबल। ट्रिपल भी होगा, लेकिन ट्रिपल क्या होता है कि वैलेंसी जो है सेकेंड पीरियड में सर्टिफाइड नहीं करता, इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में नहीं बात करेंगे। वैलेंसी सर्टिफाइड नहीं करता, इसलिए हम ट्रिपल के बॉन्ड के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जब भी बात करेंगे तो 1 बॉन्ड के रूप में आपका सिंगल बॉन्ड होगा या तो आपका डबल बॉन्ड होगा। 1 बॉन्ड के रूप में या तो सिंगल बॉन्ड होगा नहीं तो डबल होगा, मे बी सिंगल और मे बी डबल। तो अगर है तो सिस्टम क्या कहलाएंगे, कंजुगेट कहलाएंगे। तो हम लोग क्या क्या देखे, कितने टाइप के हम लोग देखे
कंजुगेट होने का कंडीशन, तो या तो पाई पाई के साथ में कंजुगेट होगा, पाई लोन पेयर के रूप में कंजुगेट होगा, पाई नेगेटिव के रूप में कंजुगेट होगा, पाई पॉजिटिव के रूप में कंजुगेट होगा, पाई लोन पेयर के रूप में कंजुगेट होगा। इस तरह से आपके ढेर सारे कंजुगेशन मिलेंगे टाइप के। तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन का फर्स्ट हम लोग देखेंगे पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। तो हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स इस पर बेसिस पर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग तो फर्स्ट हम जो टाइप हम लोग देखें कंजुगेशन का, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोग फर्स्ट बात करें पाई पाई कंजुगेशन। फर्स्ट इसमें हम लोग बात करें पाई पाई कंजुगेशन के बात कर रहे हैं, पाई पाई कंजुगेशन के बात कर रहे हैं। तो पाई पाई कंजुगेशन हम लोग देखिए, तो अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, देखिए जैसे कि आपका ए अगर कर दिए, तो देखिए अगर सिस्टम ए है, अगर इसको ए मान लिए, अगर इसको बी मान लिए, दोनों में पाई है, यहां पर भी पाई है और यहां पर भी पाई है, तो पाई पाई कंजुगेशन है। अब देखिए तो अगर ये ए है और ये बी है, तो वन बॉन्ड का गैप है, कितना का बॉन्ड का है, ये जो है वन बॉन्ड गैप बता रहा है। मतलब कि अगर वन बॉन्ड गैप है तो इसमें यहां पर रेजोनेंस होगा। और देखते हैं देखिए ऐसा बना दिए। अब देखिए तो अगर इस सिस्टम को ए, अगर इस सिस्टम मान लिए ई आपका अगर बी सिस्टम है, ये अगर बी है, तो देखिए तो अगर सिस्टम ए और बी के बीच में वन बॉन्ड का गैप है, कितना का है, वन बॉन्ड का गैप है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब देखिए यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर पाई है, मतलब रेजोनेंस होंगे। और बात करते हैं अब देखिए तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर भी पाई है और यहां पर भी पाई है। देखिए तो एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड का गैप है, यहां पर दो बॉन्ड का गैप है, इधर से भी देख लेते हैं, तो एक बॉन्ड और दो, यहां पर दो बॉन्ड का गैप है, मतलब कि दो बॉन्ड का गैप नहीं होना चाहिए, वन बॉन्ड का गैप होना चाहिए, मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं हो गए। अगर बात करते हैं अब यहां पर चेक कर लेते हैं, तो देखिए तो पाई 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 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई पाई कंजुगेशन तो है। देखिए तो यहां और यहां के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, यहां देखिए इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड का गैप है, यहां पर और यहां के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, मतलब पूरे सिस्टम में एक बॉन्ड के गैप है। तो यहाँ पर पूरे सिस्टम में क्या है ना, एक बॉन्ड का गैप है, इसका मतलब हो कि यहाँ पर रेजोनेंस होंगे, यहां पर क्या होंगे, रेजोनेंस होंगे। और बात करते हैं यहां पर देख लेते हैं, तो देखिए तो अगर सिस्टम को अगर ए मान लेते हैं, ये आपका ए है, अगर ए है, ये सिस्टम क्या होंगे, बी, क्योंकि पाई पाई यहां पर है। तो देखिए तो एक बॉन्ड और दो, एक और यहां पर टू बॉन्ड का गैप है, कितना का है, टू बॉन्ड का गैप है, तो टू बॉन्ड का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ये इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पर रेजोनेंस का जो खेल है, जो सुंदर सा खेल आपको देखने मिल रहा था, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टू बॉन्ड का गैप है, तो टू बॉन्ड का गैप नहीं होना चाहिए, एक बॉन्ड का गैप होना चाहिए। और बात करते हैं यहां पर देखते हैं, तो यहां पर देखिए तो अगर ये सिस्टम आपका ए है मान लिए और ये सिस्टम बी है, तो बहुत सारे ऐसे देख बच्चे बोलते हैं कि जो ये सिस्टम है ये कंजुगेट मतलब नहीं है, यहां पर रेजोनेंस नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है,
यहाँ देखिए तो अगर ए है और बी है तो कितना का एक बॉन्ड का गैप है, मे भी सिंगल मे भी डबल हो सकता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का खेल है। मतलब कि गैप तो सिर्फ एक बॉन्ड का ही है, गैप कितना का है, मे भी सिंगल और मे भी डबल, और डबल बॉन्ड है लेकिन गैप कितना का है, एक बॉन्ड का, मतलब कि यहाँ पर भी यूनियंस होंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पाई पाई कंजुगेशन हम लोग देख लिए। तो कल का जो अगले जो क्लास होंगे, कल तो नहीं पाएंगे, कल तो हम लोग मतलब कल के बाद हम करेंगे, मतलब कल तो हम ऐसा करने वाला है कि जो आपका केमिकल इक्विवेलेंस है उसको क्लियर करेंगे, और बिहार बोर्ड का भी सोचते हैं कि मतलब कि क्लास स्टार्ट करते हैं। तो याद रखें कि पाई पाई कंजुगेशन कर दिए हैं, और इसमें और कंजुगेशन जो है फोर्थ जो बचा हुआ कंजुगेशन तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।